इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जेल प्रहरी एग्जाम के पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए जो सेलेक्ट कैंडिडेट हुए उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है। इनके स्क्रूटिनी फॉर्म कब से शुरू होंगे उसके बारे में चर्चा करने जाऊंगा और रैंक से कैसे डिसाइड करना कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे चेक करना उसके बारे में चर्चा करने जाऊँगा। और इसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल मैं आपको बताने जाऊँगा कि एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म आपको कैसे भरना है। इसका लिंक तो अभी 5 फरवरी के आसपास एक्टिव होगा, लेकिन कल मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका लिंक एक्टिव होगा उस समय आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से किस तरह से फिल करना है, क्योंकि पहले आपको ओटीआर भी अपडेट करना है। ये बात की बात हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम बताने जा रहे हैं जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें टोटल कितनी रैंक के कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया, टोटल कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया और उसमें आपकी रैंक से आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्रहरी सीधी भर्ती 2024 पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु विचारी सूची। राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 यथा संशोधित और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत प्रहरी के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 912 और अनुसूचित क्षेत्र के 56, यानी कि नॉन टीएसपी के 912 और टीएसपी के 56, टोटल 968 पदों के लिए विज्ञापन है। वो 2024 में आपका जो 17वां विज्ञापन था वो आपका जेल प्रहरी का था। दिनांक 11/12/2024 तथा संशोधित दिनांक 8/8/2025 और 26/8/2025 को भी जारी किया गया था। यानी कि इसका जो विज्ञापन है वो 11/12/2024 को भी जारी हुआ, फिर संशोधित विज्ञापन भी जारी हुआ था 8 अगस्त और 26 अगस्त 2025 को। इसके लिए परीक्षा का आयोजन है वो 12 अप्रैल 2025 को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में 2 पारियों में किया गया था। आगे लिखा हुआ है प्रहरी सीधी भर्ती 2024 का वरीयतानुसार परिणाम 29 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। आप सभी को मालूम है वरीयतानुसार परिणाम है वो 29 अगस्त को जारी किया गया था, जो आपका रिटन एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट। उक्त वरीयतानुसार परिणाम में से लगभग 10 गुना कैंडिडेट को प्रवर्गानुसार इस परीक्षा के भाग द्वितीय फेज 2, जिसमें आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापदंड परीक्षा हुई थी, उसमें आपको शामिल किया गया था। यानी कि जो आपके रिक्त पद के थे उसके 10 गुना, यानी कि 968 पद थे टोटल, तो इसके लगभग 10 गुना कैंडिडेट को आपके भाग द्वितीय फेज सेकंड में शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिए अस्थायी रूप से शामिल किया गया था। अस्थायी रूप से विभाग द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापदंड परीक्षा में पात्र घोषित किए गए समस्त स्टूडेंट को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से विचारित किया गया है। यानी कि शारीरिक मापदंड परीक्षा में पात्र घोषित किए गए सभी स्टूडेंट को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु वापस से प्रोविजनल रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है। पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु विचारित स्टूडेंट की सूची परिशिष्ट फर्स्ट पर संलग्न है। यानी कि आगे कैंडिडेट की लिस्ट है, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। जो लिस्ट जारी की गई इसमें टोटल 2764 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है। अब सिलेक्शन इनमें से जितने पद है उतने पदों का ही होगा। तो अब आपकी रैंक से आपको कैसे चेक करना है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इसके जो स्क्रूटिनी फॉर्म है वो कब से शुरू होने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु विचारित स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म, यानी कि जो स्क्रूटिनी फॉर्म आपके एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फिल करना होता है, इसके लिए पोर्टल है वो 5 फरवरी 2026 से लेकर 11 फरवरी 2026 तक खुला रहेगा। यानी कि आपको 7 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा। 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में आप कभी भी अपना स्क्रूटिनी फॉर्म एसएसओ आईडी के माध्यम से फिल कर सकते हैं। अब एसएसओ आईडी में स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक उन्हीं को शो होगा जिनका इस लिस्ट में नाम है। वो आपको कैसे फिल करना है वो मैं आपका जब कल भी बता दूंगा आपको किस तरह से फिल करना है, बाकी लिंक एक्टिव होगा तब मैं आपको बता दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। आगे लिखा हुआ है किसी भी स्टूडेंट द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय उक्तानुसार जारी वरीयतानुसार परिणाम से बाहर किया जा सकेगा।
यानी कि जब बोर्ड या विभाग को पता चले कि किसी स्टूडेंट ने जो सूचना दी है वो गलत सूचना है, अगर वो या फिर उसने परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया, ऐसी कभी भी कंडीशन मिली तो आपको कभी भी परिणाम से बाहर किया जा सकता है। अब यहाँ पर दो कैंडिडेट के रोल नंबर दे रखे हैं। इनकी विभाग से पीईटी और पीएसटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आगामी चयन प्रक्रिया में शामिल करने पर विचार किया जा सकेगा। यानी कि जो दो कैंडिडेट के रोल नंबर दे रखे हैं, इन कैंडिडेट की पीईटी और पीएसटी, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापदंड परीक्षा की जो रिपोर्ट है वो अभी तक विभाग से बोर्ड को नहीं मिली है। वो जैसी मिलेगी उसके बाद चयन प्रक्रिया में शामिल करने पर इस पर विचार किया जाएगा। नवीन और अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहिए। और अगर आप बोर्ड की वेबसाइट नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर चाहे आरएसएस बोर्ड की कोई भी भर्ती परीक्षा हो उससे जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। फिर चाहे नई वैकेंसी को लेकर हो या एग्जाम पेपर को लेकर हो या आपके प्री डीवी रिजल्ट हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, कोई भी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो इस लिस्ट में टोटल 2764 कैंडिडेट की लिस्ट निकाली गई है। इससे अब आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, जांच करने पर पाए जाते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे हैं वो सभी अगर आप दिखाओगे और सभी सही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे चेक करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल 968 पद में आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं, जनरल कैटेगरी में कितने पद हैं। नॉन टीएसपी के तो 912 हैं और टीएसपी के 56 हैं। अब आपको कैसे चेक करना है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको, आशा करता हूँ आप समझ जाएंगे। जैसे कि एक भर्ती परीक्षा है, उसमें जनरल में 200 पद है और जो कैंडिडेट चेक कर रहा है वो माना कि ओबीसी कैटेगरी का है और जनरल में मैंने माना 200 पद है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को माइनस करके, और ओबीसी में उसके पद है 120 या 150 कर देते हैं। अब एक कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है और उसके एग्जाम में 150 पद है, जिस परीक्षा में उसका सिलेक्शन हुआ डीवी के लिए, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो उसके एक पद है ओबीसी में 150 और जनरल में है 200 पद। अब ये कैंडिडेट की रैंक है, वो इसकी रैंक आई है, ओवरऑल रैंक जो आपको दे रखी है उसमें उसकी रैंक आई है माना कि 600। अब इसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये कैसे चेक करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले 1 से लेकर 200 तक रैंक वाले जो भी कैंडिडेट है, फिर चाहे वो एससी कैटेगरी का हो या एसटी कैटेगरी का हो या एमबीसी कैटेगरी का हो या ओबीसी कैटेगरी का हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। मतलब कि इस कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट की रैंक 600 भी है, इसका मतलब इसका जनरल से तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि जनरल से सिलेक्शन किसका होगा, जिसकी रैंक 1 से लेकर 200 के अंदर है, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। अब ये क्या करेगा, ये 200 के बाद से काउंट करना शुरू करेगा इसके स्वयं की कैटेगरी वाले कैंडिडेट। अगर 200 से पहले अगर कोई ओबीसी का, उसे वो काउंट नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। तो ये कैंडिडेट 200 के बाद से काउंट करता है और इससे पता चलता है कि इसकी जो रैंक है वो आई है 400 नंबर पर, सॉरी 400 नहीं 300 नंबर पर। 200 के बाद से ये काउंट करेगा और 600 तक काउंट करता है, तो इसे पता चलता है ओबीसी 200 के बाद ये सिर्फ ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट ही काउंट करेगा और इसकी रैंक 600 है, यहाँ तक पहुँचता है तो इसे पता चलता है कि इसकी रैंक आई है 300 भी। अब ओबीसी में पद है 150, इसकी रैंक है 300, यानी कि जितने पद है उतनी इसकी रैंक नहीं है, तो इसका फाइनल सिलेक्शन मुश्किल है। अब डिपेंड करता है कि इससे पहले अगर कोई कैंडिडेट है, अब इतने सारे कैंडिडेट तो ऐसा है नहीं कि डॉक्यूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा, जब कोई सीमा पर होता है यानी कि जिससे आगे 3-4 कैंडिडेट होते हैं तो उसकी थोड़ी उम्मीद जगती है कि भाई किसी और का किसी और भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो वो फिर डीवी न करवाए या फिर ज्वाइनिंग वाली में तो आपके जो पद है वेटिंग लिस्ट आती है वो डीवी के आधार पर, यानी कि इसकी रैंक है 300 भी और पद है 150, यानी कि जितने पद है उतने पदों के अंदर रैंक नहीं है तो उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको अपनी कैटेगरी में पद पता होना चाहिए, जनरल कैटेगरी में कितने पद है वो पता होना चाहिए। और यानी कि मोटे तौर पर यही कहना चाहूँगा कि जितने पद है उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका नहीं होगा। और कोई थोड़ा सा 1-2 पॉइंट बाहर आ रहा है, यानी कि 100 पद है और उसकी रैंक 102-103 पर आ रही है, तो फिर वो डिपेंड करता है कि उससे पहले वाला कोई कैंडिडेट अगर डीवी नहीं करवाए है तो फिर उसके जगह उसको ले लिया जाए, वो सब डिपेंड करता है। अब बहुत साथी ये कह रहे होंगे
कि इसमें आपको जब स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा तो उससे पहले आपको ओटीआर है वो अपडेट करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपने ओटीआर में डॉक्यूमेंट सेक्शन तो बाद की बात है, अगर आपने बेसिक डिटेल भी फिल नहीं की तो आप स्क्रूटनी फॉर्म तक नहीं भर पाओगे। वो क्यों नहीं भर पाओगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। क्योंकि जब आप एसएसओ आईडी पर जाओगे 5 फरवरी को, जब आपका लिंक एक्टिव होगा स्क्रूटनी फॉर्म के लिए, तब आपकी क्या दिक्कत आएगी वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और ये रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखो, जब आप 5 फरवरी को स्क्रूटनी फॉर्म के लिए सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो एसएसओ आईडी आपके लॉगिन हो जाएगी। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे आपका फोटो वाला ओटीआर ओपन होगा, और वो भी 1 से 2 सेकंड के लिए ओपन रहेगा, और एकदम से साइड से पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बेसिक डिटेल है वो अपडेट करनी होगी। यानी कि इसमें आपको बेसिक डिटेल है वो सब फिल करनी होगी और वो सबमिट करना होगा। उसके बाद ही आप इसमें आगे का प्रोसेस कर सकते हो, यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हो। उससे पहले आप स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या करना होगा, देखो इस तरह से एडिट डिटेल का आएगा। ये अब पहले वाले का है, लेकिन अभी वापस से इसमें अपडेट आया, तो इसमें आपको कैंडिडेट नाम भी आएगा ऑप्शन, हिंदी में लिखना है, मदर का नाम भी हिंदी में लिखना है, फादर का नाम भी हिंदी में लिखना है। इसके अलावा मदर नेम इंग्लिश में भी लिखना है, आपको विजिबल बॉडी मास भी लिखना होगा, मैरिज स्टेटस क्या वो भी आपको लिखना होगा, परमानेंट एड्रेस आपको भी लिखना होगा, यानी कि जहाँ जहाँ रेड स्टार दे रखे वो सभी डाटा आपको फिल करना कंपलसरी होगा। इसके बाद आपकी सिटी कौन सी है वो लिखना होगा आपको, स्टेट डिस्ट्रिक्ट बतानी होगी, आपके डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड क्या है वो भी आपको बताने होंगे। इसके बाद अगर आप स्पेशल कैटेगरी से तो यस, नहीं है तो नो, ये भी आपको लिखना होगा। और इसके बाद आपको लेफ़्ट थंब अपलोड करना जरूरी होगा, और लेफ़्ट थंब अपलोड करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि इसका फॉर्मेट जेपीईजी में होना चाहिए, और दूसरा इस फाइल की साइज़ 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए, अन्यथा आपका लेफ़्ट थंब है वो अपलोड नहीं होगा। और उसके बाद आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है, और उसके बाद आप स्क्रूटनी फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करोगे आप स्क्रूटनी फॉर्म तक पहुंच भी नहीं पाओगे। और जब 5 फरवरी को आपका लिंक एक्टिव होगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना है। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।